सतीश और सुमित्रा दोनों पति पत्नी अपने चिंटू नाम के बेटे के साथ शहर में रहते थे। सतीश बैंक में मैनेजर के पोस्ट में काम करता था और सुमित्रा घर का काम संभालती थी। चिंटू शहर के बड़े स्कूल में जाता था और वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी था। चिंटू अपनी माँ की लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ था। चिंटू को हमेशा बाहर का खाना खाने का बहुत शौक था। वह हमेशा बाहर का खाना पसंद करता था और इसी वजह से चिंटू अपने क्लास में दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। चिंटू के मम्मी पापा उसे बहुत समझाते थे, लेकिन वह उनकी एक बात तक सुनता नहीं था। चिंटू एक दिन स्कूल से घर आया और अपने मम्मी से बोला कि मम्मी मम्मी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे खाने के लिए अभी के अभी दे दो। तभी चिंटू की मम्मी बोली, मैं तुम्हारे लिए पोहा बना देती हूँ, बस 5 मिनट रुक जाओ। तभी चिंटू बोला कि मुझे पोहा नहीं खाना है, मुझे पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए। यह सुनकर चिंटू की मम्मी बोली, बेटा, यह सब चीजें घर में नहीं है। इस बात को सुनकर चिंटू ने कहा कि मुझे पैसे दो, मैं बाहर से लेकर आता हूँ। चिंटू ने जिद कर कर अपनी माँ से पैसे ले लिए और वो बाहर चला गया। उसी रात को चिंटू की माँ ने पराठे और आलू गोभी की सब्जी बनाई थी। रात को चिंटू और उसके मम्मी पापा तीनों खाना खाने के लिए बैठ गए। चिंटू ने पापा से कहा कि मुझे गोभी की सब्जी पसंद नहीं है। इस पर चिंटू के पापा चिंटू पर गुस्सा करते हुए बोले कि तुम्हारे लिए रात में बाहर से खाना थोड़ी लाएंगे, खाना है तो चुपचाप खा लो। लेकिन चिंटू का मन बर्गर, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स आदि खाने का कर रहा था। उसे माँ ने बनाया हुआ खाना बिल्कुल भी खाया नहीं जा रहा था। चिंटू ने अपने मम्मी पापा की नजर से बचकर सारा खाना पास में रखे फूलदान में डाल दिया और अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह चिंटू स्कूल के लिए तैयार हो जाता है। तभी चिंटू की मम्मी दूध का गिलास लेकर चिंटू के पास आती है और दूध पीने के लिए कहती है, लेकिन चिंटू ने अपनी माँ से कहा कि मुझे दूध पसंद नहीं है और मैं दूध नहीं पीऊंगा। तभी चिंटू के पापा वहां आए और चिंटू ने पापा की डर से दूध का गिलास मम्मी के हाथ से ले लिया, लेकिन उसने वह दूध नहीं पिया और दोनों की नजर से बचकर सारा गिलास खिड़की से बाहर फेंक दिया और फिर स्कूल चला गया। दिन में जब चिंटू की मम्मी घर की सफाई कर रही थी तो उन्हें फूलदान में रात की सब्जी और पराठे मिले। तभी चिंटू के पापा वहां आए और उन्होंने चिंटू की मम्मी से कहा कि तुम्हारे लाडले बेटे ने सारा दूध सुबह खिड़की से बाहर फेंक दिया था और मेरी चप्पल पर भी दूध गिरा दिखाई दिया। आज भी बाहर ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें दूध देखने को भी नहीं मिलता है और हम अपने बेटे को सब कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी इसे इन सब चीजों की कोई कदर नहीं है। तभी चिंटू की मम्मी ने बताया कि इसने रात का खाना फूलदान में फेंक दिया था। यह घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और इसकी वजह से चिंटू की सेहत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। चिंटू के मम्मी पापा बहुत परेशान थे। तभी चिंटू की मम्मी चिंटू के पापा को बोली कि आप ही कुछ कीजिए। इस पर चिंटू के पापा बोले, हमारी मदद चिंटू के स्कूल की मैडम कर सकती है। अगले ही दिन चिंटू के मम्मी पापा चिंटू के स्कूल में गए और सारी कहानी स्कूल की मैडम को बताई। स्कूल की मैडम बोली, अच्छा, तो इसी वजह से चिंटू अपनी क्लास में इतना कमजोर है। यह ठीक से खाना पीना ना करने से खेल कूद में बाकी बच्चों से कमजोर है। तभी चिंटू के पापा बोले कि हम चिंटू को ये बात समझाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि किस तरह से वो ये बातें समझ पाए। चिंटू के स्कूल की मैडम ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है। यह तरकीब चिंटू की मैडम ने उसके माता पिता को बता दी। अगले दिन चिंटू का जन्मदिन था।
और चिंटू को आज पूरे दिन सब कुछ खाने की छूट दी थी। उसने पूरे दिन बहुत सारा बाहर का खाना खाया। चिंटू की बर्थडे पार्टी में स्कूल की मैडम भी आई थी। पार्टी खत्म हो जाने के बाद मैडम ने चिंटू को गिफ्ट में एक पौधा दिया और कहा कि चिंटू, यह एक अनमोल पौधा है। तुम इसका पूरा ख्याल रखना। यह जिसके पास रहता है उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। तुम इस पौधे का पूरा ख्याल रखोगे। चिंटू को वह पौधा बहुत पसंद आया। चिंटू ने मैडम को धन्यवाद दिया और बोला कि मैं इस पौधे का पूरा ख्याल रखूंगा। पार्टी खत्म हो गई और सब लोग अपने अपने घर लौट गए। चिंटू ने पौधा टीवी के पास रख दिया और वो अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह चिंटू जल्दी उठता है और अपनी माँ के पास जाकर कहता है, मम्मी, मुझे पानी दे दो। मुझे अपने पौधे को पानी डालना है। तभी चिंटू की माँ बोलती है, पौधे को पानी क्यों? तुम जो रोज पीते हो, तुम्हें पसंद है, कोल्ड ड्रिंक्स ही क्यों नहीं डालते? तभी चिंटू बोलता है, माँ, आप किस तरह की बात कर रहे हो? भला पौधे को कोई कोल्ड ड्रिंक्स डालता है? इस बात पर चिंटू की माँ बोली, जब तुम कोल्ड ड्रिंक्स पी सकता है तो पौधा क्यों नहीं पी सकता? चिंटू अपने माँ के कहने पर फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक्स उठा लाता है और वो पौधे को डालता है। कुछ दिनों के बाद मैडम ने दिया हुआ पौधा सूखने लगता है और चिंटू इस बात से परेशान होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है और वो अपने पिताजी को उसका कारण पूछता है। तभी चिंटू के पिताजी उसको पौधे को खाद डालने के लिए बोलते हैं, लेकिन चिंटू को ये समझ नहीं आता कि पौधे को खाद क्या डाले। तभी चिंटू के पिता उसे कहते हैं कि तुम जो बर्गर और चिप्स खाते हो वो खाद के रूप में डाल दो। चिंटू ने अपने पापा के कहने पर बर्गर और चिप्स का चूरा डाल दिया और ऊपर से कोल्ड ड्रिंक्स भी डाल दी और उससे उसका पौधा और भी सूखने लगता है। चिंटू के समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पौधा क्यों सूखने लगता है। तभी चिंटू के मम्मी पापा चिंटू के पास आ जाते हैं और चिंटू के पापा ने उसे समझाते हुए ये कहा कि तुम्हारा पौधा इसलिए सूख गया क्योंकि तुम इसमें पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक्स डाल रहे थे और खाद की जगह पिज्जा और चिप्स। तुम्हें लगता है कि पानी से ज्यादा यह चीजें अच्छी है, लेकिन उन्होंने पौधे को पूरी तरह से सुखा दिया। इसी तरह से तुम भी बाहर की चीजें खाने से अंदर से बीमार पड़ रहे हो और तुम्हारे मित्र तुम्हारे से आगे निकल रहे हैं। बाहर की चीजें खाने से शरीर की भूख मिट जाती है और हमारा शरीर कमजोर होने लगता है। इस वजह से हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां होने लगती है। जिस तरह से पौधे को बढ़ने के लिए खाद और पानी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह से शरीर को मजबूत बनाने के लिए अच्छे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि सिर्फ अच्छी सब्जियां और घर के खाने में ही मिलती है। चिंटू अब सारी बातें समझ चुका था और उसने ये वादा किया कि आज के बाद बाहर का खाना पीना छोड़ देगा। कुछ दिनों के बाद चिंटू की तबीयत ठीक होने लगती है और उसका पौधा भी फिर से लहर उठा।